Hello and welcome to you all. My name is Vikram and I welcome you to iExam B Government Exams Made Easy. So guys, आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है वो कंप्यूटर एमसीक्यू का सेकंड डोज है। इससे पहले भी इसकी एक फर्स्ट डोज आ चुका है, जिसे आपने अगर देखा नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारा नबार्ड का की नोटिफिकेशन आई है, उनसे रिलेटेड आपके जो एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ डिवाइस दैट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निशेस योर कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग अ पावर आउटेज। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर कहीं पर भी पावर कट हो चुका है, शॉट डाउन हो चुका है या कहीं आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, तो उस टाइम पे जब आप अपने पीसी पे वर्क कर रहे हो, हालांकि लैपटॉप में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो आपका पीसी है उस पीसी के लिए आपको एक शॉर्ट टाइम के लिए एक पावर बैकअप चाहिए होता है। तो यहाँ पे जब भी बात पावर बैकअप की आ जाएगी, बैटरी बैकअप की आ जाएगी, तो आपके ऑप्शन है सर्ज स्ट्रिप, यूएसबी, यूपीएस, बैटरी स्ट्रिप या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको पता है कि पीसी को कौन सी ऐसी चीज है जो बैटरी बैकअप देता है, तो वो हो गया हमारा यूपीएस। ठीक है, तो यूपीएस का मतलब क्या होता है गाइस? यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, जब आपके पास पावर की सप्लाई ना हो तो थोड़े समय के लिए आपको पावर बैकअप देता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने पीसी को डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं और जो अपना डाटा है उसको सेव कर सकते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट? ये सबको पता है आज की डेट में ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, कि कोई भी ऐसी चीज आप अटैच करो उसमें जो आप दूसरे बंदे को भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, रिसिप्ट सेंड बाय द रेसिपिएंट, अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विद एन ईमेल मैसेज, अ मैलिशियस प्रैक्टिस parasite that feeds off your message and destroy the content, a list of cc और bc और recipient या फिर none of this। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपका ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। तो ईमेल अटैचमेंट क्या होता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट, कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट, कोई भी आपकी वीडियो है, कोई भी आपकी इमेज है, कोई भी आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, पीपीटी है, आप उसे भेजते हो इस ईमेल के साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईमेल की अटैचमेंट। तो यहाँ पे हमारा हो गया आंसर बी। सो गाइस, थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड द, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज है उसे हम क्या बोलेंगे? ये सबको पता होगा गाइस, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है होम पेज, इंडेक्स, जावास्क्रिप्ट, बुकमार्क या फिर इंट्रो पेज। तो यहाँ पे आपको पता है होम पेज को हम क्या कहते हैं, जो हमारा वेबसाइट होता है उसका फर्स्ट पेज कहा जाता है। ठीक है, इंडेक्स नहीं होता, जावास्क्रिप्ट नहीं होता, बुकमार्क क्या होता है, आप कोई भी वेबसाइट को, कोई भी पेज को आप क्या कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो अगर आप वहां पे फ्रीक्वेंट आ रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। तो जो हमारे कंट्रोल है, जो शिफ्ट है, जो ऑल्ट बटन होते हैं हमारे पीसी में, हमारे लैपटॉप में, तो इन्हें क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, एडजस्टमेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा आंसर होगा वो होगा मॉडिफायर। क्योंकि क्या होता है कि आपको इन बटन्स के साथ दूसरे बटन्स भी दबाने पड़ते हैं, यानी कि क्या है, कॉम्बिनेशन है। आपको इन, जैसे कि आपका शिफ्ट प्लस कोई भी अगर आप अल्फाबेट दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, कैप में हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि बिग लेटर्स में आ जाएगा। जैसे कि आप कंट्रोल सी दबाते हो, कंट्रोल वी दबाते हो, तो ये जो हमारे जो बटन्स है इनके साथ आपको एक और बटन या फिर दो और बटन दबाने पड़ेंगे, ये कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, इसे मॉडिफायर बोलते हैं। तो गाइस, iExam B का नबार्ड ग्रेड ए का एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली, जैसे कि आपके वीडियो लेसन मिलेंगे, स्टडी नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं, लाइव सेशन लिए जाएंगे और साथ में आपको इंटरव्यू की गाइडेंस भी दी जाएगी। दिए हुए नंबर पे कॉल करें, वेबसाइट विजिट करें। सो गाइस, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डैश इज ऑल्सो नोन एज जंक ईमेल और अनसॉलिसिटेड बल्क मेल। अब आपको पता है ना जंक मेल क्या होता है, स्पैम क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ आंसर बता दिया। आपके ऑप्शन है स्पैम, ट्रैश, ड्राफ्ट, स्पूफ या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको पता है स्पैम है इसका आंसर। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो स्पैम होता है, ठीक है, हम उसे यूबीईबी कहते हैं। ठीक है, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल भी उसे कहा जाता है। ये क्या होता है, एक तरीके से आपके कंप्यूटर में एक ऐसी चीज करी जाती है या ऐसी गलत चीज होती है जो आपको भेजी जाती है, इसमें आप किसी का लिंक भेज देंगे, उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपके इसमें वायरस आ जाएगा, या कोई भी पेमेंट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कुछ भी चीज ये हो सकती है गाइस। अब आपका अगला क्वेश्चन है, चूज ऑड वन आउट। आपने इसमें से अलग चीज बतानी है, तो साइबर स्पेस, इंटरनेट, HTML, www या फिर नन ऑफ दिस। अब मैं आपको यहाँ पे इन दो के फुल फॉर्म बता देता हूँ। HTML का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, www का है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपने इसमें बताना है, ये जो चार आपके हैं,
इसमें से कौन सा इनमें से अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो HTML है, HTML इन तीनों से अलग है, क्योंकि साइबर स्पेस, इंटरनेट, www ये रिलेट करते हैं हमारे नेटवर्क को या फिर इंटरनेट को, लेकिन HTML इसको रिलेट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग कॉल्ड। अब आपको पता है फ्लॉपी डिस्क आज के डेट में आपको ऐसे देखने को मिलती है और CD ड्राइव ऐसे देखने को मिलती है गोल। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है हमारी, उसमें आपने बीच में यहाँ पे ऐसा देखा होगा, एक मैग्नेटिक रिंग होती है, एक मैग्नेटिक चिप होती है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है। तो ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सेक्टर्स, रिंगर्स, राउंडेड, ट्रैक्स या फिर सेगमेंट। तो जो डाटा होता है हमारी फ्लॉपी डिस्क में, ठीक है, जो रिकॉर्ड होता है रिंग्स में, उस टाइम क्या बोलते हैं, ट्रैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ट्रैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ। आपके ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस, CPU या फिर नन ऑफ दिस। तो जो आपका मेमोरी यूनिट है ये किसका पार्ट है? ये बहुत सिंपल है, CPU का ही पार्ट होगा वो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब जो CPU होता है इसके तीन काम होते हैं, ये तो या तो कंट्रोल करेगा, या इसके पास मेमोरी होगी, या फिर ये ALU करेगा, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या करेगा? ये आपके कंप्यूटर में जो भी जोड़ घटाव का काम होता है, प्लस करना, ऐड करना, डिवाइड करना, जो भी काम है वो CPU के ALU के द्वारा ही होते हैं। तो CPU के जो है तीन काम, कंट्रोल करना आपके PC को, ठीक है, उसमें रैम और रोम, तीसरा आपका ALU आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न टू अ वेबसाइट। अब ये किस चीज को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है कुकीज, प्लग इन, स्क्रिप्ट, ASPs या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता देता हूं कौन सी ऐसी चीज है जो ये पता करने में हेल्प करती है आपके PC को, आपके कंप्यूटर को, कि ये जो बंदा है ये पहले भी आ रखा है। तो मैं आपको बता दूं, कुकीज क्या होती है? एक ये स्मॉल पीस ऑफ डाटा होता है जो वेबसाइट के द्वारा भेजा जाता है आपके ब्राउजर में, और वो ब्राउजर में सेव हो जाता है, ताकि इन फ्यूचर आप अगर जाते हैं उस वेबसाइट में दोबारा, तो वो जल्दी से आपको क्या हो जाएगी, वहां पे आप उसे एक्सेस कर पाओगे। इसीलिए ये होता है यूजर एक्टिविटी को पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आ मशीन दैट कनेक्ट टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम इंक्लूडिंग डिसिमिलर मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन देम इज कॉल्ड। तो आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी मशीन है जो दो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम को कनेक्ट करती है, हालांकि उनके मान लीजिए कि वो दोनों अलग अलग सिस्टम में हो, एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन देम, और जो दो जनों के बीच में जो ट्रांसफर कर सकता है मैसेज को। तो अगला आपके ऑप्शन है मेल गेटवे, मेल एक्सप्लोडर, मैसेज ट्रांसफर एजेंट या फिर मैसेज हैंडलिंग सिस्टम या मिलनेट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो मेल गेटवे होता है, इस मेल गेटवे से जाना होता है किसी भी मैसेज को, तो यहां से पता चलता है कि वो किसको भेजा जा रहा है और वो किसके पास जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कि आपने भेजा किसी और को, किसी और के पास चल जाएगा। तो ये मेल गेटवे सिक्योर करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सही है, जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो भी हमारा PC वर्क करता है, उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है। लेकिन अब इसमें एडिट करना है, कुछ इसमें हमने ऐड करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ हटाना है। तो ह्यूमन रीडेबल वर्जन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे? हमारे ऑप्शन है कैच, इंस्ट्रक्शन सेट, सोर्स कोड, वर्ड साइज या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारा आंसर होगा वो होगा सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होगा कि जो पर्टिकुलर आप काम करते हो, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है हमारे PC में, तो हर एक प्रोग्राम का एक सोर्स कोड होता है। तो आप उस सोर्स कोड के द्वारा आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, which type of memory hold only that program and data that CPU is presently processing। अब जो CPU होता है, जो प्रेजेंटली आप वर्क कर रहे हो, जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये एक पर्टिकुलरली एक प्रोग्राम चल रहा है, ये CPU चला रहा है आपके मोबाइल में, या फिर आपके मोबाइल में भी एक CPU होता है, ठीक है, आपके लैपटॉप में भी, आपके कंप्यूटर में भी। तो CPU क्या करता है कि प्रेजेंटली जो काम चल रहा है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो आपके ऑप्शन है CMOS, रोम, रैम, SCII या फिर CD। तो CD का तो कोई काम नहीं, यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या करता है, जो आपका पर्टिकुलरली प्रोग्राम चल रहा है अभी करंट में, उसको रीड एंड राइट करता है, और रीड एंड राइट करने के बाद वो उसे आपको शो करवाएगा और आप उस पर वर्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ए डैश अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। तो बहुत इजी है गाइस, ऑप्शन है आपके फोरम, वेब मेल इंटरफेस, मैसेज बोर्ड, वेब लॉग या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको अलाउ करती है, एक्सेस देती है, कि आप अपना ईमेल कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से क्या कर सको, एक्सेस कर सको, चला सको। तो ये हो गया आपका वेबसाइट, वेब मेल इंटरफेस।
ठीक है। तो वेब मेल इंटरफेस क्या होता है, जैसे कि आपका जीमेल, ये सॉफ्टवेयर है आपका outlook.com, yahoo.com, ये इंटरफेस है जीमेल के। तो ये क्या करेंगे, आपको एक्सेस करवाने में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट मेल प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग टू पार्ट इन एन ईमेल। तो आपके ऑप्शन है फ्रॉम एंड बॉडी, फ्रॉम एंड डेट, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारा आंसर होगा वो होगा फ्रॉम एंड डेट। तो आपने देखा होगा जब भी आपको कोई एक मेल आता है, तो अगर आप सेंट में जाके देखेंगे तो सेंट में आपको दिख जाएगा, पहले आपका फ्रॉम आएगा, फिर वहां पे आपको जिसने भेजा है, ठीक है, भेजने के वाले अगर सीसी करा है तो यहाँ पे दिख जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आता है डेट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रॉम एंड डेट। ठीक है गाइस, अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, an input device that is able to interpret pencil mark on paper media is known as। आपको पता है आज की डेट में जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई भी एग्जाम्स होता है वो ओएमआर शीट पे होता है। ओएमआर शीट में क्या करोगे आप, उसमें गोले गोले लगाते हो, ठीक है, ब्लैक से लगाते हो, ब्लू से लगाते हो, या फिर पेंसिल से भी लगा सकते हो। तो गाइस इससे क्या होता है कि इसे एक मशीन क्या करती है, डिकोड करती है, और पेपर चेक करने में आसानी होती है। क्योंकि क्या होता है, अगर ह्यूमन चेक करेगा तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपके ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल मार्क रीडर, कार्ड पंचर, मैग्नेटिक टेप, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जिसे हम बोलते हैं OMR, उसे हम बोलते हैं OM, जो जिसमें हम लगाते हैं, ठीक, उसे हम बोलते हैं OMR शीट, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे ओएमआर में चेक होना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपका पेपर आपने देखा होगा, बहुत बार दिया है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से चेक होता है। हालांकि अब सारे के सारे पेपर आपने देखा है कि वो क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। अब आपको ओएमआर शीट की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि कुछ सालों पहले आपको ओएमआर की जरूरत पड़ती थी, और तो ओएमआर को कुछ इस प्रकार से चेक किया जाता है। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्री भी चैनल को आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। 24.6 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी तक। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लाने में हम लोग पूरे प्रयासरत हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।